जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी भोजपुरी गायक वो भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव। साथियों, आज मैं लाइव आने वाला था। मुद्दा कोई दूसरी होती। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं अपने तमाम गुरुओं को नमन करने के लिए लाइव आने वाला था और भी दूसरे मुद्दे थे, लेकिन आज जो मैं लाइव आया हूँ, मैं अचानक बहुत दुखित हूँ। हमारे बिहार में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। हत्या, डकैती, बलात्कार, लूटपाट। सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धर करके सोई हुई है। जैसा कि कल मुझे जानकारी मिली, दरभंगा ज़िले के हायाघाट अंतर्गत पतोर गांव में हमारी बेटी सदृश ज्योति पासवान का कहने में भी शर्म लग रहा है। पता नहीं नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। 15 वर्षीय हमारी बच्ची ज्योति पासवान, उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। इस सिलसिले में मैंने दरभंगा के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी, तमाम पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया। जिलाधिकारी महोदय से जानने की कोशिश की कि आखिर इस घटना पे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ होता है। एक सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए बहनों को, बेटियों को बलि दी जा रही है, आहुति दी जा रही है। दबंगों, अमीरों की कोठी की कठपुतली बनती जा रही है हमारे समाज की बेटियां। मैं इस लाइव के माध्यम से आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम साथियों से, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों और आपके साथ साथ जो भी इस सरकार में विधायक और सांसद और मंत्री बनकर के बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो महादलित समाज की रहनुमा अपने आप को कहलाते हैं, जो खुद को महादलित समाज का मसीहा बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जातियों में आपने तो समाज को बांट दिया। आपके द्वारा बांटे गए समाज, आपके द्वारा जातियों के रूप में टुकड़े टुकड़े किए गए समाज को न्याय कब दिलाएंगे आप? ज्योति पासवान की गलती क्या सिर्फ इतनी ही है कि उनके पिताजी गरीब हैं? उनके पिताजी उस दबंग के सामने लड़ नहीं सकते कि गरीब होना क्या पाप है?
क्या कमज़ोर होना पाप है? बलात्कारी हरि मिश्र उन्हीं के परिवार के लोग हैं। ये बात मैं नहीं, ज्योति के पिताजी ने हरि मिश्र का नाम लिया है। जब वो घर पे गए थे, बलात्कारी के घर पे, तो हरि मिश्र मिले थे उन्हें। विशेष तो कौन कौन बलात्कारी है, कौन कौन क्या है, ये नीतीश कुमार को पता होगा। ये बिहार के डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी को पता होगा। मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके आत्मा को जिस तरीके से झंझोरी है सरकार ने, और सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसने, ये दिल दहला देने वाली घटना है। और इस घटना के हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत ही शर्मसार करते आई है एक कुशासन बाबू की सरकार। चाहे वो मोकामा की घटना हो, चाहे वो सिंधुआरी घटना हो, चाहे वो विक्रम की घटना हो, ये हम पिछले 1-2 महीने की घटना आपको बता रहे हैं। चाहे वो नौबतपुर की घटना हो, चाहे वो नवादा की घटना हो, चाहे वो घटना गोपालगंज नरसंहार की घटना हो, सरकार हाथ पे हाथ रख करके सोई हुई है। पूरी तरीके से अपराधियों को बेलगाम कर दी है। अपराधियों को छूट दे रखी है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुचलो, उनके हिम्मत को कुचलो और उन पे शासन करो। पूरी तरीके से जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान में थे, अंग्रेज के समय में हर हिंदुस्तानी अपने आप को गुलाम समझता था। सच कहूँ तो आज की जो स्थिति है, अंग्रेज़ों से भी बदतर स्थिति है। जो स्थिति अंग्रेज़ों के समय में गरीबों की नहीं हुई थी, उससे भी बदतर स्थिति आज गरीब लोग इस कुशासन बाबू की सरकार में देख रहे हैं और ज़िंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। तिल तिल करके मारा जा रहा है गरीबों को। दलित महादलित की जो न्याय की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय की बात है? जा करके आराम से 20,000, 25,000, 50,000 रुपये जा करके ज्योति के पिता को आप दे देते हो। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, अच्छी बात है, आर्थिक मदद कर रहे हो आप। लेकिन मैं कहता हूं कि 15 साल की बेटी ज्योति पासवान बलात्कार करके मार दिया। क्यों नहीं आप सब जा करके सीएम हाउस का घेराव करते हो? मात्र 2-3 दिन पहले ही घटना है, कानपुर की घटना, आप सबको पता होगा। वहाँ का भी एक दुबे जो अपनी दबंगई के आगे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है और बर्बरतापूर्वक हत्या करता है। हत्या करके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे, उनका कुल्हाड़ी से पैर काट करके फेंक देता है। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है इन अपराधियों को?
मैं लगातार कहते आया हूँ, सरकार चाहे किसी की हो, अपराधी जब जब अपना फन फैलाए, सरकार का काम होना चाहिए उसके फन को कुचल देने का। लेकिन सरकार क्या करती है? वहाँ तो कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार को हमने देखा, उसने पुलिस को छूट दी और कानपुर में जिस अपराधी ने सैकड़ों हत्याएं की, उस दुबे को घेरा है वहां की पुलिस। काले साम्राज्य को कुचलने की कोशिश की है। उसके आलीशान बंगले, जिस बंगले पे वो नाच करता था, उसकी वो लग्जरी गाड़ियाँ ध्वस्त की है। लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाना चाहिए। और डायरेक्ट एनकाउंटर करके, और जिस प्रकार से पुलिस पे बर्बरतापूर्ण कार्य किया उसने, उससे भी खतरनाक मौत देनी चाहिए उसको। इधर ज्योति पासवान 15 साल की बच्ची, जिसे पहले तो बलात्कार किया गया, उसके बाद गला घोट करके मारा गया, उसके बाद घटना को दूसरा रूप देने के मकसद से स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा करके और बच्ची के शरीर में करंट लगा करके मार दिया गया, तड़पा तड़पा करके मारा गया, ताकि वो बच्ची, दुनिया को उस बच्ची की शव ये साबित कर सके कि इस बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। वाह रे वाह समाज। वहाँ की स्थिति क्या है? उस बलात्कारी के घर को मिला है। बच्ची की पिता लगातार चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची का बलात्कार किया गया है, फलाना ने किया है, फलाना ने किया है। लेकिन यहाँ क्या है? जिस प्रकार से हर घटना में होती है और होती आ रही है बिहार में, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, लगातार सच्चाई बताते रहते हैं, लेकिन प्रशासन को और बिहार सरकार को तनिक भी उसकी बात सुनाई नहीं पड़ती है। कि बिहार सरकार ने प्रशासन के हाथ पांव बांधे हैं पूरी तरीके से, और प्रशासन को एक ही ओर बिहार सरकार का बस यही कार्य है, कुछ भी हो राजनीति कीजिए, बिहार की जनता कहीं जाए, चाहे वो बाढ़ में डूबे, चाहे वो भूखे पेट दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, देश के तमाम राज्यों से लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे, पैदल यात्रा करते मर जाए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। देश का सपूत सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है। बिहार सरकार को क्या गया? उनके बच्चे तो हैं ना उनके पास। तेजस्वी जी को क्या गया? तेजस्वी जी के भाई तो उनके पास है ना। एक दिन गए जा करके वहां पे घड़ियाली आंसू बहा दिए नेता लोग, तमाम लोग। उसके बाद आज तो सुशांत सिंह राजपूत के घर में
उस घर के कई हिस्सों में, कई कोनों में, कई कोठरियों में आज भी उनके पिताजी सुशांत सिंह राजपूत की यादों में खोए हुए रहते होंगे। आज भी सुशांत सिंह राजपूत को ढूंढते होंगे, किधर से कोई मेरा बेटा आ जाए और हमसे गले लगे, मेरे साथ खाना खाए। जाने वाला चला जाता है, सरकारें राजनीति करती है, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सत्ता, जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी नेतागिरी दिखाते हैं। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हो, चाहे वो जेपी यादव का मैटर हो गोपालगंज, चाहे वो मोकामा का मैटर हो, चाहे वो सिंधुआरी का मैटर हो, चाहे वो नौबतपुर का मैटर हो, चाहे वो विक्रम का मैटर हो, चाहे वो नवादा का मैटर हो, चाहे वो अभी 15 वर्षीय बच्ची ज्योति पासवान की बलात्कार करके मर्डर किया जाने वाला मैटर। कुछ दिन पहले हमने, लोग बोलते हैं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया में, भारत में साउथ में हमने देखा वहाँ पे एक बलात्कार करके शव को जला दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ वो नतीजा हम सब ने देखा। बलात्कारी को 5 दिन के भीतर एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारी पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर हो गई है? क्या हमारे पुलिस प्रशासन के पास वो क्षमता नहीं रही कि वो 24 घंटे में अपराधी को ढूंढ लें, पकड़ लें? वो क्षमता है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे मेन जो मुख्य जो मुद्दा है वो है सरकार। सरकार क्या चाहती है? चूँकि पुलिस प्रशासन खुद से कुछ नहीं कर सकती, तमाम अफसर ईमानदार होंगे, तमाम पुलिसकर्मी ईमानदार होंगे, लेकिन जब आपकी सरकार बेईमान हो जाएगी तो पुलिस प्रशासन बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही अफसर अपनी ईमानदारी दिखाना शुरू कर देंगे, उनका तबादला कर दिया जाता है। जैसे ही पुलिसकर्मी अपनी ईमानदारी दिखाना शुरू करते हैं, उनको किसी न किसी मुद्दे में फंसा दिया जाता है और उनको सस्पेंड करके उनको घर बैठा दिया जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो सरकारें उन पे तरह तरह के आरोप लगा करके जेल में घुट घुट करके मरने को मजबूर कर देती है। हमारी सरकार यदि चाह जाए, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाह जाए तो ज्योति पासवान के बलात्कारी को 24 घंटे के अंदर स्वर्ग लोक का जगह, स्वर्ग लोक की टिकट दिलवा देती। हमारी पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर नहीं हो गई है। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से हाथ पांव बांध दिए हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से आप सबों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज ही मैं लेटर लिखूंगा ज्योति पासवान के मैटर पे। मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं लेटर लिखूंगा, डीएम साहब को भी लिखूंगा, एसएसपी साहब को भी लिखूंगा, डीजीपी साहब को भी लिखूंगा। बच्ची गरीब है, बच्ची के पिता गरीब, इसका मतलब क्या गरीब इस राज्य में उनको रहने का कोई हक नहीं है? इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है? उनको दुसाध कह के अपमानित किया गया। बलात्कारी के जो परिवार हैं
जब ज्योति पासवान के पिता जब जाते हैं उनके यहाँ पूछने के लिए कि मेरी बच्ची आपके यहाँ है क्या, आपने मेरी बच्ची को, लगता है कि आप ही के बारे में कुछ पता चल रहा है, आपने मेरी बच्ची को अपने घर में रखे हुए हैं। वहाँ पे हरिमान जी के जो परिवार है वो दुसाद कह करके, जो रे दुसाद, जाता है कि नहीं रे दुसाद, इस तरीके से कह के कोई जाति सूचक शब्द कह करके कोई अपमानित करेगा? किसी के खून में लिखा हुआ है कि वो किस खून का व्यक्ति है, किसी के शरीर में कोई मोहर मारा हुआ है कि वो किस जाति की व्यक्ति है। क्या हमारे समाज में महादलितों का कोई योगदान नहीं रहा है? कैसे भूल जाते हैं? ये महादलितों का अपमान करने वाले लोग, जाति सूचक शब्द से अपमान करने वाले लोग कैसे भूल जाते हैं कि इस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। कैसे भूल जाते हैं लोग? लेकिन यहां तो है कि वो भूलते नहीं हैं, बल्कि उनको सह दिया जाता है और उनके ऊपर सरकार की छत्र छाया होती है, और जिसके तले वो अपना गुंडागर्दी और अपनी आतंक का राज चलाते हैं, दबा करके रखते हैं। महादलितों को, दलितों को दबा करके रखा जाता है पूरी तरीके से, ताकि वो वोट देने के समय में सहमे हुए रहें और अपने मत का भी सही प्रयोग ना कर सकें। मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य वजह ये है जिसके वजह से गरीबों को हर वक्त दबा करके रखा जाता है। दबा करके रखने की भी एक राजनीति होती है, ताकि वो अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर सकें, वो डर करके रहें और हमको साहब साहब कहते रहें, बाबा बाबा कहते रहें। बस यही उनकी मंशा होती है। वरना जिस दिन गरीब, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जिस दिन गरीब जाग जाए पूरी तरीके से, उस दिन फिर इन दबंगों की औकात नहीं रह जाएगी कुछ बोलने की। लेकिन है क्या, यहाँ हमें जागने की हिम्मत नहीं होती। उसमें भी राजनीतिक नेताओं का हाथ है। कोई नेता पिछड़ा वर्ग का नेता बन करके वो लगातार पिछड़े वर्ग का शोषण करते आए, तो कोई नेता दलितों का मसीहा बन करके और लगातार दलितों का ही वोट लेकर के उनके ऊपर शासन किया और उनका शोषण किया। दोस्त, इस लाइव के माध्यम से अभी भी हम बोल रहे हैं, कोई नेता दो नहीं है, कोई नेता दो नहीं है। सब नेता एक साथ एक ही थाली में बैठ कर खाते हैं। जिसको जिसको आपने बनाया ना, आज तक आपके यहाँ क्राइम होता है, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पहुंच जाते हैं आपके पास, चंदे के रूप में आपकी बेटी का, आपकी बहन का जो इज्जत गया और जो जान गई, उसकी कीमत 20,000, 25,000, 50,000 के रूप में, चंदे के रूप में लगा करके उस इज्जत की कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। और उसके बाद वो आराम से पटना आते हैं, वो आराम से बैठते हैं। जो क्रिमिनल जो होता है, जो क्राइम जो करता है, जो बलात्कारी होता है, उससे आराम से फ़ोन पे हंस के बात करते हैं। और आपको लगता है कि नेताजी तो हमें 20,000, 25,000 रुपया दे कर गए हैं, नेताजी हमारे लिए बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। अभी भी खुद को जगाइए, अभी भी खुद को जगाइए। हम कहते हैं कि इन नेताओं को 20,000, 25,000 रुपये देने की ज़रूरत क्या है? अपने पास से दिलाना है तो उस बच्ची की इंसाफ दिलाओ ना, उस बच्ची की आत्मा को इंसाफ दिलाओ, उस बच्ची के पिता को
उस बच्चे की माता को, उस बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाओ ना, उस समाज को इंसाफ दिलाओ जिस समाज से आज ज्योति पासवान चली गई। गरीबी की शिकार हुई, उस समाज को इंसाफ दिलाओ ना। समाज कहने का मतलब वो गरीबी समाज, मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। उसको हक दिलाओ। आपके 20,000 25,000 आप खुद के पास से क्यों दे रहे हो? आप खुद के पास से क्यों दे रहे हो? आप उसकी हक क्यों नहीं दिला देते हो? हर गरीब को हक है, हर गरीब का यह अधिकार है कि वो अमन चैन के साथ में 2 वक्त की रोटी कमाए और शांतिपूर्ण वातावरण में जीवित रहे, कम से कम अच्छी नींद ले सके, एक पक्का मकान हो उनके साथ, उनके सर के ऊपर एक छत हो, पक्का छत हो, पीने के लिए पानी की सुविधा हो, उनके बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो। इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप नेता लोग? किसी के यहाँ जब बलात्कार हो जाएगा, किसी के यहाँ जब हत्या हो जाएगा तो जाओगे 20,000 25,000 50,000 जा करके आप देते हो उसको? क्या बोली लगाते हो क्या किसी की हत्या का? किसी की हत्या का आप बोली लगाते हो? शर्म आती है ऐसे नेताओं पे, थूकने का मन करता है मुझे। ज्योति पासवान आज नहीं रही, ज्योति पासवान को पिता को जा करके 50,000 रुपया देते हो आप लोग, 20,000 रुपया देते हो। अरे देना है तो इंसाफ दिला दो ना, देना है तो इंसाफ दिला दो। मुआवजे की राशि भी सरकारी फंड में है, मुआवजे की राशि दिला दो ना। 20,000 25,000 दे करके अपनी पिंड छुड़वा रहे हो आप। वहाँ जाकर के भाषणबाजी करते हो कि हम जाएंगे, हम इसको फांसी दिलाएंगे। उसको क्या फांसी दिलाओगे आप? कितने को फांसी दिलाया आपने? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जो हुआ, सैकड़ों सैकड़ों बच्चियाँ, निर्दोष बच्चियाँ, जिसको बलात्कार करके जिंदा जमीन में दफना दिया गया। किसको किसको इंसाफ दिला दिया आपने? किसको इंसाफ दिला दिया? अगर इंसाफ दिलाते ना तो ये नीतीश कुमार की सरकार कब की गिर चुकी होती, ये नीतीश कुमार की सरकार कब की चली गई होती। इंसाफ दिलाने की बात करते हो आप सब। उजला कुर्ता पहन करके, कुर्ते में कितने दाग हैं, पहले अपनी दाग को देखो और अपनी आत्मा को जगाओ, उसके बाद नेतागिरी करने का काम करो। किसी की बलात्कार, किसी की मौत, किसी की हत्या पे राजनीति मत करो, जाति पाति धर्म संप्रदाय पे राजनीति मत करो, देश को मत बांटो, समाज को मत बांटो। ये मत भूलो कि ये गरीब लोग ही घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होकर के आपको नेता बनाता है। घंटों घंटों धूप, बरसात, जाड़े सह करके आपको वोट देते हैं और आपको सत्ता तक पहुंचाते हैं। आप उनके अरमान को कुचलते हो, उनके आंसू जो निकल रहे ना आंख से, इस शराब बन के निकल रहा है, शराब बन करके निकल रहा है। मैं जितने भी गरीब लोग हैं, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ, हम भी किसी जमींदार घर के बेटे नहीं हैं, और मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। मुझे पता है वो दर्द, गरीबी क्या होती है। और तभी उसी दर्द को महसूस करते हुए मैं दिल्ली में कोरोना से ठीक होने के बावजूद, उसके बाद मैंने प्रवासी मजदूरों के लिए मैंने अनशन रखा। राजघाट जंतर मंतर से लेकर के अकेले अकेले व्यक्ति संसद भवन तक लॉकडाउन में पैदल मार्च किया, भूखे प्यासे, क्योंकि मैं समझता हूं कि गरीबी क्या होती है। उस दर्द को मैं जानता हूं। राजनीति करने वाले जाकर के ज्योति पासवान के पिता की आत्मा की आवाज को सुना।
बिलख बिलख करके वो ज्योति पासवान की मार हो रही है, हमारी बच्ची की रेप करके मर्डर कर दिया गया, और वहाँ पे आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्यों नहीं घेराव किए, क्यों नहीं जाकर के बैठ जाओ वहाँ पे। वहाँ अगर नहीं बैठ सकते तो यहाँ आकर के सीएम हाउस पे बैठो, चलो हम भी बैठते हैं, सबसे आगे बैठेंगे हम, चलो बैठते हैं वहाँ पे। राजनीति मत करो, मुझे गंदी राजनीति से नफरत है, गंदी राजनीति मत करो। बहन बेटियों की मौत, बलात्कार, हत्या का दाम मत लगाओ, बोली मत लगाओ। दिलाना है तो इंसाफ दिलाओ, कुछ करना है तो समाज को विकास कर दो, गरीबों का विकास कर दो। दिलाना है तो आपके 25,000 50,000 देने से ऐसा नहीं है कि ज्योति पासवान के पिताजी जिंदगी भर उससे खा पी लेंगे और ज्योति पासवान लौट करके आ जाएगी। दिलाना है तो ज्योति पासवान की रूह को इंसाफ दिला दो, और ज्योति पासवान के पिताजी को जो सरकारी मुआवजा जो होता है वो दिलाओ। उसके बाद ज्योति पासवान के पिताजी को ये विश्वास दिलाओ और हर समाज के गरीब को ये विश्वास दिलाओ कि आपके साथ गलत होगा तो हम सब आपके साथ हैं, उस अपराधी के खिलाफ हम सब मिलकर के लड़ेंगे। ये विश्वास दिलाओ गरीबों को। आज गरीब की आवाज़ पूरी तरीके से दबा दी गई है, दब चुकी है गरीबों की आवाज़। कितनी शर्म की बात है, कितनी इससे भयंकर शर्मनाक बात है क्या हो सकती है। 15 साल की बच्ची को बलात्कार करके मार दिया जाता है, और मार दिया जाता है उसके बाद उसके लाश को स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा करके और उसके लाश में करंट लगाया जाता है, ताकि कल होकर के लोगों को ये कह सके कि इसकी मौत तो करंट लगने से हुई है। एक गरीब कभी झूठ नहीं बोलता साहब, गरीब की आंसू कभी झूठ नहीं होती, कभी झूठी नहीं होती। गरीब जिस दिन तक बर्दाश्त कर रहा है, जिस दिन जाग गया ना उस दिन प्राण पखेरु उखाड़ देंगे। गरीब चींटी होते हैं, भले ही आप हाथी हो, लेकिन जिस दिन आपके सूंड में घुस गए ना उस दिन बर्बाद करके रख देंगे, आपको बेचैन कर देंगे, सांस तक नहीं ले पाओगे। ऑक्सीजन की भरमार होगी, वहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और नेता लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी ज़मीर को जगाइए, आप अपने ज़मीर को जगाइए। उजले कुर्ते को, खाकी को, जो खादी के जो कुर्ते होते हैं, उस खादी के कुर्ते को शर्मसार होने से बचाइए। अरे कुछ तो कीजिए यार, बिहार जब आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आपके आगे बढ़ने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ तो ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे समाज के लोग आप पे गर्व कर सके, थू नहीं सके, थूक थूक के आपके चेहरे पे नहीं। वैसा नेता नहीं बनिए जो आपके सामने लोग आपकी वाहवाही करें और पीठ पीछे आपको गाली दें, वैसा नेता मत बनिए। नेता वैसा बनिए कि आपके सामने लोग आपकी बुराई करे तो करे, आपकी कमियों को गिना दे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बड़ाई करे कि नेता है तो वो है। किसी जाति पाति और धर्म की राजनीति मत कीजिए। अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक इसकी राजनीति मत कीजिए। जब राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति कीजिए, इंसाफ की राजनीति कीजिए, हमदर्द बनिए लोगों के। क्या लेकर के जाओगे यार? इस खादी का उजला कुर्ता भी साथ नहीं जाएगा। जिस वक्त दुनिया को छोड़ोगे ना उस वक्त तुम्हें भी वही कफन नसीब होंगे जो हमारे गरीब भाइयों और बहनों को नसीब होती है। हाँ, ये सच्चाई है कि तुम्हें कफन भी नसीब होगा, और तुमने ऐसी हालत कर दिए हैं, हमारे गरीब भाइयों और बहनों की ऐसी हालत कर दी है इन नेताओं ने कि उनको कफन तक नसीब नहीं होता है। मैं नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अपनी ज़मीर को जगाओ, अपनी ज़मीर को जगाओ।
आज पॉलिटिक्स को, राजनीति को गंदी दृष्टिकोण से देखा जाता है। युवा लोग पीछे भागते हैं राजनीति से। क्यों? उन युवाओं में कमी नहीं है, गलती नेताओं की है जिसने इतनी गंदी कर दी है राजनीति को कि हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इंसान इस राजनीति से बहुत दूर भागने लगे, बहुत पीछे भागते हैं, राजनीति की बात तक नहीं करना पसंद करते। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं एक बार पुनः मैं बिहार सरकार, वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के स्थानीय सांसद महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सही में गरीबों के रहनुमा हैं, यदि आप सही में इंसाफ के पक्षधर हैं, तो ज्योति पासवान जो 15 साल की बच्ची, उसकी जो हत्या जो की गई, उसकी हत्या का बदला लीजिए, उसकी हत्या का जांच करवाइए और जांच करवाइए। और हमें तो लगता है यार जांच करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस बच्ची की माँ और पिताजी बिलख बिलख करके बोल रहे हैं कि इसने बलात्कार किया, इसने बलात्कार किया है। डायरेक्ट उसको एनकाउंटर कर दीजिए, डायरेक्ट एनकाउंटर कीजिए, उसको डायरेक्ट एनकाउंटर कीजिए। और जो उसके पक्ष में आए ना, उसको पहले एनकाउंटर कीजिए जो बलात्कारी है, और जो उसके पक्ष में आए उसको सीधा एकदम आजीवन कारावास दीजिए। कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। किसी भी आरोपी का पक्षधर तभी सुधरेगा जब उसको भी सजा मिलेगी, और वो भी सजा का जब कानून का डंडा जब उसके पीछे भी जब लगेंगे ना, तभी वो भी सुधरेगा। मैं नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं बस यही, इतना ही, साहब जागिए, बिहार रो रहा है, त्रस्त हो चुका है, त्राहिमाम हो चुकी है। जागिए, यहाँ के आवाम, यहाँ के गरीब जनता रो रहे हैं, त्रस्त हैं। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूटपाट डकैती हो रही है। नीतीश कुमार, आप प्लीज जागिए। कुंभकर्ण को तो एक वक्त आया था जब जगा लिया गया था। आप बताइए आपको कैसे जगाऊं? मैं कहना चाहता हूं, ज्योति पासवान के रूह के साथ, ज्योति पासवान की आत्मा के साथ जितने भी लोग आज हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो सभी नेताओं से, आप आइए पटना और चलिए नीतीश कुमार जी के सीधा आवास पे बैठते हैं। अनशन स्थल बनाया गया है गर्दनी बाग, एकदम साइड में, ताकि उधर हल्ला करते रहिए, सरकार को कोई मतलब नहीं। सीधा चलिए बैठते हैं। सरकार आवाम से बड़ी नहीं होती है, आवाम है तो सरकार है, आवाम नहीं तो कोई सरकार नहीं। चलिए बैठते हैं, सीएम हाउस के सामने बैठते हैं, नीतीश कुमार जी से आंख में आंख डाल करके पूछेंगे, क्या यही आपकी सुशासन व्यवस्था है, जहाँ पे न बेटी सुरक्षित, न हमारी बहन सुरक्षित, न हमारे माता सुरक्षित, न हमारे पिता सुरक्षित, न हमारे भाई सुरक्षित, न हमारे युवा सुरक्षित, न हमारे बुजुर्ग सुरक्षित? आखिर आप किसके लिए ये शासन व्यवस्था चला रहे हैं? क्या सिर्फ सामंतियों के लिए? क्या सिर्फ अमीरों के लिए? क्या सिर्फ दबंगों के लिए? क्या सिर्फ क्रिमिनलों के लिए? किसकी सरकार है ये? अगर गरीबों की सरकार है तो फिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिलती है? अगर युवाओं की सरकार है तो उसे रोजगार क्यों नहीं मिलती है? माताएं बहनें सुरक्षित क्यों नहीं है? आंख में आंख डाल करके सरकार से पूछने की जरूरत है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, नेता लोग जितने भी हैं अपनी जमीर को जगाइए। इस यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बस अपने अपने नेता से एक क्वेश्चन कीजिए, जो आपके पास आए ना उससे एक क्वेश्चन कीजिए कि जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके आपकी क्या सोच है।
जिससे हमारा शोषण नहीं हो सके, जिससे हम सुरक्षित और शांति का वातावरण में जी सकें। ज्योति पासवान की रूह को मैं नमन करता हूँ, हमारी बेटी समान मैं उसकी रूह को नमन करता हूँ और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूँ। मैं चुप नहीं बैठा हूँ, मेरा जो कार्य है मैं अपने लेवल पे अपना कार्य कर रहा हूँ और मैं करूँगा। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ और मुझे नेता बनने का कोई शौक़ भी नहीं है। मैं बस आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और मैं कार्य जो लीगल तरीके से जो कार्य है उस कार्य को मैं करूँगा। भारतीय सब लोग पार्टी एवं प्रदेश अध्यक्ष बिहार डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी के विश्वासों और आशीर्वादों एवं उनके सहयोग के साथ चलते हुए मैं ज्योति पासवान को हर संभव जब तक मैं हूँ तब तक मैं इंसाफ दिलाने का मैं वादा करता हूँ और मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे जहाँ तक लड़ना पड़े। सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहा हूँ। अभी मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी। अभी मैं जेपी यादव के लिए मैं लड़ रहा हूँ। भले लोग शांत हो गए होंगे लेकिन मेरे रूह में, मेरे अभी भी आत्मा में अभी जेपी यादव के माता पिता और भाई की हत्या, शंभू मिश्रा की हत्या, मुन्ना तिवारी की हत्या, कृष्णा शाही की हत्या आज भी मेरे जहन में है। चाहे वो सिंधुवारी घटना हो, गया सिंधुवारी, वहाँ की भी घटना मेरे जहन में है और मैं लड़ूंगा। एक दिन आपके सहयोग से एक ऐसा बिहार बनाऊंगा, एक ऐसा बिहार बनाऊंगा जहाँ पे अपराधी कांपेंगे, कांपेंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक दिन ऐसा बिहार आएगा जिस दिन आप गर्व करेंगे अपने बिहारी होने पे। जहाँ है वहाँ जागे रहिए, जाति पाति धर्म संप्रदाय के चक्कर को छोड़िए। न तो हमारा ये कपड़ा हमारे स्वजातियों का बना हुआ है, न तो हमारे अन्न उपजाने वाले लोग हमारे ही जाति के होते हैं, न तो हमारी चिकित्सा करने वाले, हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर हमारी जाति के होते हैं, न तो हमारे बाल बनाने वाले हमारे जाति के होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे चप्पल, बहुत सारे जो खाने पीने की जो सामग्रियाँ जो लाते हैं दुकान से वो भी हमारे जाति के नहीं होते हैं, लेकिन उनका भी योगदान हमारे जीवन में है। इसलिए नेताओं का चक्कर छोड़िए, जाति पाति को तोड़िए। ये जो भावनाएं हैं ये पूरी तरीके से राजनीतिक भावनाएं हमारे और आपके विचार में डाल दिया गया है, मन में डाल दिया गया है। इसको छोड़िए, धर्म संप्रदाय को छोड़िए। जो जिस धर्म को मान रहे हैं मानिए वहाँ पे, लेकिन उसको समाज में एक घृणा के रूप में, उसमें इतना भी मत उलझ जाइए कि सामने वाले आपको घृणित रूप से देखें और आप सामने वाले को घृणा के रूप से देखें। आप जहाँ हैं वहाँ पे अपनी आस्था में लीन रहिए, लेकिन जैसे ही बात आ जाए समाज की तो वहाँ पे इन सब को दरकिनार कीजिए और न्याय की बात कीजिए, इंसाफ की बात कीजिए, हक की बात कीजिए, अधिकार की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। नेता लोग चाहते हैं कि जनता जाति पाति और धर्म संप्रदाय के मुद्दे पे उलझा हुआ रहे और हम अपना रोटी सेकते रहें, हम उस पर सत्ता दिखाते रहें, उस पर शासन करते रहें। आप सोचिए, आप जाति पाति के चक्कर में आकर के आप अगले को अपना बहुमूल्य मत दे देते हैं और वो आपके मत से आपका शासक बन जाता है और 5 साल तक, एक बार आपकी की गई गलती 5 साल तक आपको रुलाती है, आपके बच्चे को रुलाती है। आप सोचिए, जाति पाति से क्या मिला आपको? क्या मिला जाति पाति से? क्या मिला धर्म संप्रदाय से? जाति पाति धर्म संप्रदाय उन लोगों की चीज़ें हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, हमारे और आपके लिए नहीं।
हम आप वोट दे करके कभी लालू यादव की सरकार बनाते हैं, लालू यादव की सरकार बनाते ही लालू यादव की संपत्ति में लगातार इजाफा होता है। आज वो गरीबों के बीच बांटा गया क्या? वो गरीबों की संपत्ति है क्या? नहीं, उनके बच्चे को काम दे रही है। नीतीश कुमार को हम लोग बनाते हैं, आज उनके संपत्ति में करोड़ों गुना का इजाफा हुआ। आज गरीबों की वो संपत्ति है क्या? वो नीतीश कुमार के बच्चे की संपत्ति है। रामविलास पासवान को बनाते हैं, उनके संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज वो संपत्ति किसकी है? वो रामविलास पासवान की संपत्ति है, और उस पर उनके बच्चे उस पर राज करेंगे। आपको क्या मिला? आप तो जाति पाति में आकर के बोल दिए कि नहीं, लालू यादव मेरा आदमी है, मेरा जाति है। उधर आप बोल दिए कि रामविलास पासवान मेरा आदमी है, उधर आप बोल दिए कि नरेंद्र मोदी मेरी जाति है, उधर हम बोल दिए कि फलाना ढेकना ये वो, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, अपनी अपनी सब लोग जपने लगे। अनंत सिंह, फलना बाबू। आपके बच्चे को क्या मिला? इसके ऊपर सोचिए, इसके ऊपर जोर डालने की जरूरत है दोस्तों। आप अपने बच्चे के लिए आपने क्या किया? अगले के बच्चे के लिए आपने उसको वोट दे दिया, अपना बेशकीमती वोट दे दिया, अगले के बच्चे का भविष्य सुधरा। आपके बच्चे को क्या मिला? वोट देने के बाद जब आप जाते हैं तो आपको एक गिलास पानी मिलता है क्या वहाँ पे? आप जो वहाँ पे जाते हैं 2 वक्त का भोजन मिलता है क्या? 5 दिन रह करके देखिए नेता के पास। मैं अभी से भी कहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आ चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी मैं बोलता हूँ कि नेता से काम लीजिए। नेता को धुतकारिए, वो आपका सेवक है जी, वो आपका नौकर है। नेता क्यों बनना चाहता है नेता? नेता बनते ही लोग, पहले लोग नेता बन गया, और नेता बनते ही लोग करोड़ों की गाड़ियाँ, लाखों लाख की गाड़ियाँ, उनके बंगले अच्छे अच्छे बन जाते हैं। आखिर क्या वजह है? नेता बनने से पहले उसको कोई किसी गार्ड की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही नेता बन जाते हैं लोग, उनको पुलिस चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। अरे चोर हो क्या? नेता बन गए हो इसका मतलब चोर हो गए हो क्या, जो पुलिस की सुरक्षा मिल रही है आपको? तो जो जिन लोगों ने नेता बनाया, इसका मतलब कि आपको लोगों ने प्यार किया, तब तो आपको वोट दिया। उसके बाद फिर आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, पुलिस प्रोटेक्शन। इसका मतलब कि वो प्यार आपने जबरदस्ती लिया है क्या लोगों से? सवाल उठता है ना। इसका मतलब कि आपने लोगों से जबरदस्ती प्यार लिया है। तो इस चीज को समझिए, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। आप अपनी बच्ची को किस हद तक संभालते हैं ये आपके ऊपर है। आपको लगता है कि हमारा क्या क्या कौन बिगाड़ लेगा, गया तो उसका वो ज्योति पासवान का जो पिता था वो कमज़ोर होगा, वो ये कर लिया। दोस्त, सरकार से मजबूत पूरी आवाम होती है, एकजुट हो जाए तो। हम कहते हैं सरकार तरह तरह के प्रलोभन दे करके आपको तोड़ने की कोशिश करती है, उससे भी जब नहीं टूटते हैं तो पुलिस का पराक्रम दिखा करके आपको तोड़ने की कोशिश करती है। बहुत तरह की साजिश सरकार करती है। हम कहते हैं आप एक बार क्यों नहीं जागते हैं? एक बार सरकार को आप क्यों नहीं तोड़ते हैं? उस वोट के द्वारा, जिस वोट के द्वारा वो आपके ऊपर शासन कर रही है, उसका आप सदुपयोग क्यों नहीं किए? आज तक अपने बच्चे के लिए आपने वोट क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं, आज तक आपने जो भी वोट किया, आपने वोट किसके लिए किया? क्या सोच करके किया? ये फलाना जाति का है, ये मेरा जाति का है, ये फलना है, ढिमका है, मैं इसको वोट दूंगा, हमारी जाति का कल्याण होगा। हम कहते हैं कौन किसी जाति का कोई विरोधी है क्या? कोई किसी जाति का विरोधी है क्या? जाति का विरोधी आपका खुद का व्यक्ति है। आप जिसको अपना मान करके आपने वोट दिया ना, आपका खूनी वही है। आपके अरमानों का खून उसने ही किया, आपके बच्चे का सुखद भविष्य का खून उसने ही किया। जागिए, अब भी जागिए। मैं बिल्कुल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं
इतना बात बोल करके, इतनी तह की जो सच्चाई है मैं उसको खोल करके रख रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप जागिए। मैं भी एक पॉलिटिशियन हो चुका हूँ ना, मैं भी एक कलाकार से एक नेतागिरी की ओर चल चुका हूँ, लेकिन मैं वो नेता नहीं बनूंगा, जिंदगी भर नहीं बनूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन अगर बन गया वैसा, चेहरे पे थूक दीजिएगा। मैं वैसा में नेता बनना पसंद नहीं करूँगा। जिस भी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र मुझे मिलेगा, जिस भी क्षेत्र में मैं विश्वास दिखाऊंगा, जिस क्षेत्र की जनता मुझे विश्वास दिखाएगी मेरे ऊपर, उस क्षेत्र को अगर नहीं चमका दिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर उसका नाम नहीं कर दिया विकास के मामले में, मेरे चेहरे पे थूक दीजिएगा। पूरी पूरी जिंदगी में कहता हूं, मैं एक भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लूंगा। अगर ऐसा मेरे जैसा अगर पूरे देश का नेता अगर कर दे, मैं कहता हूं क्राइम खत्म हो जाएगी, वहीं पे क्राइम खत्म हो जाएगी। डर सबको होनी चाहिए। अगर गरीब लोग डरेंगे तो गरीब लोग के साथ साथ डर नेताओं के मन में भी होनी चाहिए। नेता लोग, ये चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं, ये 50 गाड़ी जाती है। क्यों जाती है 50 गाड़ी? सरकार आपकी है, पुलिस आपके हैं। क्या आपको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है? आप सोचते हैं कि लोग माइंस लगा देंगे, लोग डायनामाइट लगा देंगे रोड पे, हमको उड़ा दिया जाएगा। क्यों? आपके पास खुफिया विभाग है, आप सूबे के आप मुखिया हैं, फिर आपको किस बात का डर है? कुछ किस बात का डर है? मैं कहता हूं आप सूबे के मुखिया हैं, आप तो सूबे के लोगों का प्यार पा करके आप मुख्यमंत्री बने हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, फिर आपको लोगों से खौफ क्यों है? क्यों आपको चाहिए 50 गाड़ियां? क्यों आपको चाहिए 500 1000 पुलिसकर्मी? उनको लोगों की सेवा करने दीजिए ना। लोगों की शांति व्यवस्था कायम, समाज में शांति व्यवस्था कायम हो सके, उनको वो कार्य करने दीजिए ना। पुलिसकर्मी को, डीएम को, एसपी को आप अपनी चाटुकारिता में क्यों घुमाते हैं? मैं पूछता हूं, नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, और लोगों के मन की मैं बात करता हूं। आप लोगों में भी गलती है। मैं जनता से मैं कहता हूं, आपके पास जब कोई अकेला व्यक्ति जाता है तो आप कहते हैं अरे नेता है, इसके पास कोई है, ये नहीं है, नहीं इसके पास न पुलिस है न कुछ है, ये क्या नेता है? लेकिन वही आपके पास जब कोई पुलिस बॉडीगार्ड लेकर के और 4 गो राइफल लेकर के जब आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचता है, आप उसको अहमियत देते हैं। आप उसको क्या करते हैं? आप उसको कुर्सी पर बैठाते हैं, आप उसको चाय पिलाते हैं, सर कह के बात करते हैं। और सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है, आप समझ रहे हैं बात को? जो आपके पास पुलिसकर्मी लेकर के आपके पास पहुंचा हो, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। आप समझिए, वो आपके बच्चे की अरमान की हत्या कर रहा है, आपकी बच्चियों का शोषण कर रहा है। वो आप समझने की कोशिश कीजिए। उसी को आप बैठा करके चाय पिला रहे हैं, सर करके बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं एक प्रण लीजिए आप अपनी जिंदगी में, एक प्रण लीजिए। सिंपल मैं बात कर रहा हूं, एक प्रण लीजिए अपनी जिंदगी में। जो भी आपके पास पुलिसकर्मी के साथ पहुंचे उसको जूता से मारिए उसको जूते से मारिए उसको, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो। आपको पुलिसकर्मी का धौंस दिखाएगा वो। क्यों? उसको क्या डर है? उसको किस बात का डर है? आप उसकी हत्या कर देंगे जो आपके पास पुलिसकर्मी लेकर के पहुंचता है। किस बात का डर है उसको? उसकी सरकार है, वो वहां का नेता है, फिर वो पुलिसकर्मी लेकर के क्यों पहुंच रहा है? वाह! मेरे साथी, अभी भी जागिए। आपके अरमान का कत्ल आपका जो चुना हुआ जो है ना लोग, वो कर रहा है। आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य का गला घोंटा जा रहा है। आप जागिए, जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए। अगर हम सब जागे हुए होते तो आज 15 साल की मासूम बच्ची ज्योति पासवान को बलात्कार करके मार नहीं दिया जाता, उसकी बलात्कार नहीं होती। क्या मैसेज आएगा पासवान जाति में? क्या मैसेज आएगा? आप क्या समझते हैं? ये मिस्र लोग
ब्राह्मण, ये लोग कैसे मुंह दिखाएंगे पासवान जाति को? मैं पूछना चाहता हूं। सिंधुआरी में यादव लोग भूमिहार की हत्या कर दिए, कैसे मुंह दिखाएंगे आप भूमिहार जाति को? मैं यादव लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। गोपालगंज में जेपी के मां बाप को ब्राह्मण लोग वहां पे हत्या कर दिए, कैसे मुंह दिखाएंगे ब्राह्मण लोग आप यादव को? अगर जाति पाति की बात करें तो, लेकिन मैं कहता हूं कि जाति पाति कुछ होता नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो अपराधी के पीछे टैग में पांडे लगा हुआ हो, चाहे मिश्रा लगा हुआ हो, चाहे पासवान लगा हुआ हो, चाहे भूमिहार लगा हुआ हो, चाहे जादव लगा हुआ हो, चाहे दूजे चौबे छब्बे कोई भी हो। अपराधी अपराधी होता है और उसकी सजा होनी चाहिए। उसके खिलाफ लोगों को जागना चाहिए और बिल्कुल जागना चाहिए। मैं तो जागा हुआ हूं, मैं जागा हूं और मैं आपके लिए कम जागा हूं, मैं अपने लिए जागा हूं। पता है, मैं अपने लिए जागा हूं क्योंकि मेरी आत्मा बिल्कुल रोती है। आज बिहार की जो स्थिति हम देखते हैं ना, उससे हमारी आत्मा रोती है दोस्त। मैं अपनी आत्मा की इंसाफ दिलाने के लिए मैं जागा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए जागा हूं। हाँ, ये हमको पता है कि मैं जागा हूं, उससे आपकी भी भलाई होगी। उसी तरीके से आप अपने लिए जागिए, किसी के लिए मत जागिए। कौन है संतोष रेणु? संतोष रेणु अपने जगह पे जाए तेल लेने के लिए? ये सोचिए, आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हमारे बच्चे को न्याय मिले, हमारे बच्चे के अरमान का गला कोई घोट नहीं सके, कोई हमारे विश्वासों का कत्ल नहीं कर सके। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, उस दिन आपसे मजबूत कोई होगा ही नहीं। और ये सोचने के लिए सबसे पहले आपको जाति, ये सोचने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचने ये सोचने के लिए सबसे पहले आपको जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके और बिल्कुल बिल्कुल एकदम इंसान बन करके अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए सोचना होगा, हिंदुस्तान के लिए सोचना होगा, देश की मिट्टी के लिए सोचना होगा। साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी ज्योति पासवान के घर के नज़दीक के लोग हैं, उनके पिता को ढाढ़स बंधाइएगा, संभालिएगा। बाकी हर वक्त जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। लगातार फोन आ रहे हैं। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बस ज्योति के पिता को आप संभालिएगा। ज्योति के पिता को बस मेरे तरफ से यही मैसेज है, ज्योति आपकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची थी, समाज की बच्ची थी और हम बिल्कुल जागे हुए हैं। आपकी दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। चलिए, लगातार फ़ोन आ रहे हैं दोस्त। किनका फ़ोन है पता नहीं, लेकिन लगातार काटने के बाद भी फ़ोन कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू आप सबको लाइव से जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लगातार चूँकि लास्ट में बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लाइव से जुड़ने के लिए। और ज्योति के लिए मैं यही कहूँगा, ऊपर वाले से, ऊपर वाले ज्योति के रूह को शांति दीजिएगा और बिहार सरकार की रूह को भी जगा दीजिए, ताकि वो हमारी बहन बेटियों, हमारे गरीब शोषित वर्ग को इंसाफ दिला सकें,
उनके लिए भी कल्याण का कार्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत साथियों, प्रणाम। आपका अपना संतोष रेणु यादव।